नमस्कार साथियों, ये है Z6। ये मैंने अप्रैल 2023 में परचेज़ की थी। इसमें जो टायर प्रोफाइल आया था 245 65 17। तो जो वो टायर्स थे उनकी कंडीशन ये मान के चलो 1 महीने में ही बिल्कुल बदतर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके टायर चेंज करवाते हैं। तो मैंने मार्केट में खूब रिसर्च किया। मैंने ब्रिजस्टोन देखा, उसके बाद मैंने ये अपोलो देखा। अपोलो एप्टेरा 80 करके कोई टायर आता है, तो मेरे को ब्रिजस्टोन 80 टायर ठीक लगा तो मैंने डलवा लिया। तो इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में मेरे को 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे कोई गलती हो गई मेरे से, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है हल्का सा हार्ड हुआ था। और वो लेकिन कुछ दिन बाद वो भी अब मेरे को फील नहीं होता है। तो जो 80 टायर हैं ये बिल्कुल परफेक्ट हैं इस गाड़ी के लिए, क्योंकि जो टायर इस गाड़ी के साथ आते थे ना, उनकी हालत देखिए आप। ये देखिए कैसे रबड़ कटी हुई है। वैसे रबड़ कटना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना लोगों ने इसको बना रखा है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं 20-30 हज़ार रुपये टायर बदलवाने ना पड़ जाए। तो गाइज आज बात करते हैं इसके जो टायर जो हमने बदलवाए हैं उनकी परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि आपको पता है कि गाइज मैंने 245 65 17 की जगह डलवा लिए थे 265 65 17 ऑल टेरेन ब्रिजस्टोन। तो गाइस स्टार्टिंग में तो मेरे को 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी है, क्योंकि मुझे लगा कि गाड़ी की जो स्मूथनेस थी वो थोड़ी सी हार्म हुई है। स्टीयरिंग हल्का सा मतलब 5-10% का स्टीयरिंग में फ़र्क आया है। लेकिन जैसे जैसे मैंने गाड़ी चलाई 15-20 दिन हुए तो मेरे को लगा कि मेरा डिसीजन ठीक था, क्योंकि जो OEM टायर हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कटने की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने कई व्लॉग्स देखे, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चेक किया, तो काफ़ी दिक्कत है उन टायर में, चाहे वो अपोलो हो चाहे वो ब्रिजस्टोन हो। ब्रिजस्टोन का तो टायर बिल्कुल ही लो क्वालिटी 3rd क्लास टायर है ब्रिजस्टोन का, जो कंपनी वाले दे रहे हैं। ब्रिजस्टोन को इकोपिया करके है। अपोलो में भी यही दिक्कत है, ऊपर से जो रबड़ कट रही है। तो मेरे हिसाब से जो टायर साइज़ OEM टायर साइज़ जो दिया गया है वो गलत साइज़ है। मेरे हिसाब से इस गाड़ी के लिए 265 या फिर 255 वही बेस्ट है। 255 60 18 या फिर 265 65 17। 265 65 17 फॉर्च्यूनर में आता है। तो मैंने देखा था जिस हिसाब से वो टायर परफॉर्म कर रहा है फॉर्च्यूनर में, काफ़ी सालों से जो 4x2 गाड़ी है उसमें आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा टायर है वो। तो मेरे हिसाब से तो गाइस जो प्रॉब्लम अगर देखें तो प्रॉब्लम ये टायर कटने की है, ऊपर से जो रबड़ कट रही है। तो क्या हमें ये टायर बदलवाना चाहिए साथ के साथ, या फिर हमें OEM टायर थोड़े दिन चलाकर फिर उसको बदलवाएं? तो मेरा मानना ये है कि मैंने 2-3 टायर्स वाले के साथ जो बात की वो बता रहे हैं कि ऊपर से रबड़ कटने में ऐसी कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, लेकिन लोग ज़्यादा टेंशन मान रहे हैं। मैंने भी मानी थी, जैसे ही मैंने 2-3 दिन हुए मेरी गाड़ी को, मैंने वो टायर्स की कंडीशन देखी, 3-4 जगह से जो कट लगे हुए थे, तो मेरे को भी यही आया कि उसको बदलवाने में ही भलाई है अभी, क्योंकि अभी रेट ठीक मिल सकता है। एक आध पंचर अगर उसमें हो गया तो फिर टायर बदलवाने में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से साथ के साथ अगर बदलवा ले तो ठीक रहेगा। अगर आपको बदलवाना ही है तो फिर तो साथ के साथ बदलवाइए, फिर उसमें इंतज़ार करने का कोई तुक बनता नहीं है। और जहाँ तक रेट की बात है तो 13,500-14 हज़ार रुपये में आपको योकोहामा एंड ये ब्रिजस्टोन जो ऑल टेरेन 265 65 17 मिल जाएगा। अगर आपके पास 17 इंच अलॉय हैं तो आप 265 65 17 पे जाइए, और अगर आपके पास 18 इंच अलॉय हैं तो आप 255 60 18 पे जा सकते हैं, या फिर 275 पे भी जा सकते हैं आप। कुछ लोगों ने तो 285 भी डलवाया है, लेकिन वो फिर उन्होंने जो अलॉय है वो बाहर से चेंज करवा लिया है। वो उन्होंने 20 इंचज़ अलॉय लिए हैं 285 के लिए। मेरे हिसाब से परफेक्ट 255 एंड 265 ही है। और अगर आप देखिए, अगर थोड़ा सा अगर आप गाड़ी लेते ही उसको चेंज करा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ डिफरेंस पता चलेगा, आपको ठीक ही महसूस होगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी अगर 3-4 हज़ार किलोमीटर चला लिया और उसके बाद आप टायर्स बदलवा रहे हैं ऑल टेरेन, तो आपको थोड़ा साउंड
महसूस हो सकती है। लेकिन इसमें गाड़ी में इंसुलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा साउंड आएगी। तो गाइस मेरे हिसाब से आप टायर जो है वो स्कॉर्पियन में अपग्रेड करवा सकते हैं।